देखो, मेरी सुपारी खत्म हो गई है। जरा मुन्ना की दुकान से 1 रुपए की सुपारी तो ले आ। दादी, मुझे तो पता है, अब्बा ने मेरा दुकान से बाजार पे जाना बंद करा दिया और फिर अब तो 1 रुपए की सुपारी भी नहीं मिलती। अरे आग लगे उस मोई महंगाई को। फहमीना कहाँ है? उसे भेज, उसी से मंगवा लेती हूँ। अरे बेटी रुबीना, जरा मुन्ना की दुकान से 1 रुपए की सुपारी तो ले आ। दादी, मुझे भी तो स्कूल की देर हो रही है, तुम किसी और से मंगा लो। अम्मा देखना, मेरी चोटी बांध दो ना, देर हो रही है। अरे कमबख्त मारियो, तुम्हारा नाच जाए। अरे तुम्हारे बाबा ने तो तीनों का दाखिला भरा दिया स्कूल में, एक भी मेरे काम की ना रही। जिससे देखो स्कूल भागे जा रही है। स्कूल जाना जरूरी है कि मेरी सुपारी लाना जरूरी है? सुपारी अम्मा, इतनी देर से कह रही हूँ, मेरी चोटी बांध दो ना। अरे समीना, जल्दी से बांध दे इसकी चोटी। अम्मा, मुझे स्कूल की देर हो रही है और अभी कपड़े भी प्रेस करने हैं। देर से स्कूल पहुंचने पर सजा मिलती है। सत्यानाश हो इस पढ़ाई का। अरे क्या मिलेगा इस पढ़ाई से? जिससे देखो स्कूल 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 है। स्कूल के नाम से धर्रे से उतर गई। अरे समीना, ऊपर जाकर अपने अब्बा को तो उठा दे। मैं नहीं जा रही, बस एक तो उठते नहीं, उठते तो बस 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 करते। अरे यही पढ़ती हो स्कूल में? अपने घर में अपने ही बाप की बुराई। बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। ऐसी लड़की ना आंखों देखी ना कानों सुनी। अरे तू तो बड़े बड़ों की नाक काटेगी। अम्मा, इतनी देर से कह रही हूँ, मेरी चोटी बांध दो ना। मैं नाश्ता बना रही हूँ। अरे समीना, जल्दी से बांध दे इसकी चोटी। अरे सुन रही है, जब कान बहरे के रखे हैं, बस सब मेरे पीछे पड़ जाओ। अल्लाह किसी को बड़ी बेटी ना बनाए और छोटी बेटी भी ना बनाए। दादी, मेरी चोटी बांध दो ना। ऐ दुल्हन, जब इसका दुकान पर जाना बंद करा दिया तो स्कूल से भी उठा लो। इतनी बड़ी हो गई है फिर भी ना तरीका ना सलीका। जिस घर जाएगी हमारी नाक कटवाएगी। बस जिसे देखो मेरे ही पीछे पड़ा है। अभी 10वीं जमात में गई हूँ, अभी से घर बैठा लो। क्या मिलेगा मुझे घर बैठाकर? अरे तू तो बड़ी कल्ले दराज हो गई है। नाक पीटी उठने दे अपने अब्बा को और सबक सिखवा के छोड़ूंगी। गज भर की जबान हो गई है, रुकने का नाम ही नहीं लेती। अम्मा, मेरी चोटी बांध दो ना। समीना देख, तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, इसकी चोटी बांध दे। हम तुम्हारे घर का काम न करेगा। इतना सारा कपड़ा, उतना सारा बर्तन हम नहीं धोएगी। अरे वाह, जिसे देखो वही इतरा रहा है। अरे ओ मलिका विक्टोरिया, पैसे किस बात की लेती है? काम करने की सारा है, ना करने की एक नहीं। बस 10 कपड़ा धोएगी और 20 बर्तन, इससे जास्ती हम नहीं धोएगी। तू भी पढ़ी लिखी लगे है, कल्ले दराज कहेगी। अरे जरा शक्ल तो देख अपनी आईने में। धोले ना धोले, कपड़े ज्यादा नहीं है, सब छोटे छोटे कपड़े हैं। अम्मा, अभी देखना, कोई मेरी चोटी बांध दो ना। तुम रोज यही बोलता है कि छोटी छोटी कपड़ा है। कोई छोटी कपड़ा नहीं है और सब गंदा भी है। इसकी तो मैल भी नहीं छूटेगी। दुल्हन, इसे धुले हुए कपड़े दिया करो धोने के लिए। धोले ना धोले, कपड़े ज्यादा नहीं है। देख, अक्सर कम कपड़े भी तो होते हैं। आज अगर ज्यादा हो गई तो कौन से खाता गई? तुम रोज झूठ बोलता है। सत्यानाश हो तेरा कमबख्त मारी। हमारे घर में हम ही को झूठा कह रही है। अरे घारा तो यहाँ से। दुल्हन, ये कौन सा अजाब पाल रखा है? अम्मा, अभी देख
घर से उम्र भर की रोटियां सीधी करना। समीना, अपने अब्बा को उठा दे, चाय बन गई है। अम्मा, ना तो मेरे कपड़े प्रेस हुए हैं, ना तो मेरे जूते पॉलिश हुए हैं। ऐसे स्कूल जाऊंगी तो पीटी मैडम डांटेंगी। अरे कौन है ये नासपीती? दादी, नासपीती नहीं, हमारी पीटी मैडम। जाने क्या बके जा रही है? अरे उस्तादी नहीं कह सकती है, जो तू कह रही है इसका मतलब उस्तादी है ना। अम्मा, स्कूल में उस्तादी को मैडम कहते हैं। मेरा घर को तुम्हारे स्कूल होगा? अरे जब स्कूल में उस्तादी नहीं रही तो पढ़ाई कब खाक होती होगी? अरे मैं चली गई तो कम वक्त मैडम आ गई। अरे ये तो कयामत के आसार हैं। दादी, अब स्कूलों में मैडम, टीचर, हेडमिस्ट्रेस और प्रिंसिपल होते हैं। जाने क्या नाक से नाक बक रही है? तेरे मुंह में खा। क्या अस्पताल के से नाम ले रही है नामुरा? दादी छोड़ो तुम तो। सारा दिन पाना सुपारी के अलावा और कोई बात ना क्या करो। तुम रिटायर हो चुकी हो। अरे फिर तूने टक्कर की? क्या क्या कहा? मैं क्या हो चुकी हूँ? ऐ दुल्हन, देख लो पढ़ाने का नतीजा। अंग्रेजी में क्या बोल रही है तुम्हारी लाडली? समीना, तू जब नहीं बैठेगी उठने दे अपने अब्बा को। तू बहुत बुरी लगी है। जरा देर से तुझे खामोश नहीं बैठा जाता। अम्मा, तुम मेरी चोटी बांध दो या फिर मेरे बाल ही कटवा दो। ईमान से भाई, अब तो बोल बोल कर मेरा गला भी सूख गया है। अरे समीना, तू तो भी इसकी चोटी बांधने जा रही थी। अरे कहाँ गायब हो गई? बस अम्मा, 1 मिनट और। तेरा 1 मिनट तो आज मैं निकलवा के रहूंगी। उठने दे अपने अब्बा को। तूने भी सुना होगा, 100 सुनार की तो 1 लोहार की। अरे बेटी, घूर ना दे, मगर घूर जैसी बात तो कर। अम्मा, इस बंगालन के काम में बिना की चोटी बनाने का काम भी जोड़ दो। मैं नहीं बनवाती उससे चोटी, उसे तो बस जूड़ा बनाना आता है, वो भी चिड़िया की घोंसले जैसा। ना भाई ना, मुझे नहीं बनवाना। अरे नहीं, हम सिखा दे तो 2-3 दिन में सीख जाएगी। फिर ये रोज की भी खत्म हो जाएगी। हम तुमको सिखा दे तो तुम रोज रोज रुबीना की चोटी बना दोगी? हाँ, एकदम सीख जाऊंगी। बस हमारे पगार में 20 रुपए और बढ़ा देना। अरे ओ हराम सूरत, तुझे हमारे घर में पैसों का पेड़ नजर आता है? अरे किस बात के पैसे? लो और सुनो, अरे हमारे घर में तकसाल लगा है क्या? काम बढ़ाएगी तो पैसे नहीं बढ़ाएगी। हम यहाँ बेकार करने आया है। देख, तू मेरे मुंह मत लग, और ये तू तड़ाक से बात करना छोड़ दे। हमारे मुंह लगती है? सूरत तो देख अपनी, सूरत हराम। हम कुछ नहीं बोली। समीना बीबी हमको रोज रोज चोटी बनाने को बोलती है। इस मोई समीना का तो पक्का इंतजाम करूंगी। सुनो दुल्हन, आज से उस मोई बंगालन की करो छुट्टी और इस निगोड़ी समीना को बैठाओ घर पे। ये रुबीना की चोटी बांधेगी, घर के बर्तन धोएगी और कपड़े भी धोएगी। दादी आज काम की ना काज की, ढाई से अनाज की। दादी आज सुबह तुम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो? आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है? समीना, चुप नहीं बैठेगी? जैसी दादी वो वैसी पोती, नहीं है चुप होती, नहीं है खामोश। खामोश? दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ, दादी अम्मा मान जाओ। तू भी बहुत कल्ले दराज हो गई है। तेरा भी स्कूल जाना बंद कर दू। फिर तो मेरी चोटी बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। फूफिया आ गई, फूफिया आ गई, फूफिया आ गई। अरे मोहम्मदी, खैर तो है? बेटा सुबह सुबह कैसे आ गई? अकेले ही आई हो क्या? स्कूल की अचानक छुट्टी हो गई ना। कौन सा स्कूल की छुट्टी हो गई और क्यों हो गई? अरे कोई मर गया है। कौन मर गया? खैर तो है? कोई दूसरे मुल्क का बड़ा आदमी मर गया, इसीलिए सारे स्कूल की छुट्टी हो गई। मेरा तो दिल धड़क गया कि जाने कौन मर गया। किसी की मौत की खबर सुनकर
कमबख्त दिल धड़कने लगता है। फूफी, क्या हमारे स्कूल की भी छुट्टी रहेगी? सारे दफ्तर, सारे स्कूल आज बंद रहेंगे। सरकारी ऐलान हुआ है ना। मैं तो आमिर को स्कूल के लिए तैयार भी कर चुकी थी। टीवी की खबरों में देखा। किसमें देखा? अम्मा, टेलीविजन पर। सुना है तुम भी फिल्मी गाने देखने लगी हो? अरे आग लगे उस मोई बाइस्कोप को और उसे देखने वालों को। चलो, इस बहाने मोहम्मद ही घर तो आई। इतने दिनों से राह देख रही थी। माशाअल्लाह, घर गृहस्थी वाली हो गई है। ये बाहर कमरे बड़ी सुंदर है। अम्मा, स्कूल की छुट्टी हो गई तो क्या आप फिर मेरी चोटी नहीं बांधेगा? काम खत्म हो गया, अब हमारी भी छुट्टी, हम जाती है। ठीक है, बस बाहर का दरवाजा बंद करके जाना। ठीक है। चलो भाई, अब तो स्कूल की छुट्टी हो गई। बसते बसते रखो और चैन से बैठो। अरे रुबीना, तू क्या सामने अजाब की तरह खड़ी है? बैठ जा बेटी। चलो दफा हो अपने कमरे में। सुबह से दिमाग खराब कर रखा है। दादी, वो तो हमें ही पता है कि किसने किसका दिमाग खराब कर रखा है। कोई जाने या ना जाने, अल्लाह तो जानता है। क्या बात है समीना, ऐसे क्यों बोल रही है तू? क्या बताऊं मुक्कू, हर वक्त धमकाती रहती है। क्या सुने स्कूल जाना बंद। समीना, तू चुप नहीं बैठेगी? अरे, ये क्या तमाशा बना रखा है? चल जा अपने कमरे में। रुबीना, चलो बसते बसते उठो और अपने कमरे में जाओ। समीना, तुम भी चल कर कमरे में ही मेरी चोटी बांध देना। चल कहा चल, इत्मीनान से सारे दिन तेरी चोटी बनाऊंगी। चल समीना। दादी अम्मा मान जाओ। दादी अम्मा मान जाओ। छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा हंस के दिखाओ। दादी अम्मा मान जाओ। देख लिया मोहम्मदी, ये स्कूल में क्या सीख रही है? क्या बात है अम्मा, बच्चों पे नाराज क्यों हो रही है? हर वक्त की डांट पे अच्छी बात नहीं है। अरे काम की ना काज की, खाली स्कूल की पढ़ाई की। अरे क्या मिलेगा इस पढ़ाई से? अम्मा, अल्लाह के वास्ते उनकी पढ़ाई बंद मत करवाना। यह जितना पढ़ती है उनको पढ़ने दो। भाभी, तुमको भी कसम है, अगर उनकी पढ़ाई बंद करवाई तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। कुछ समझ में आए या ना आए, उनकी पढ़ाई बंद नहीं होनी चाहिए बस। तुझे भी क्या उन लड़कियों ने पढ़ा दिया? लो, हमारी बिल्ली हम ही को मियाओ। मेरे पढ़ाने की जिम्मेदारी तो तुम पर थी ना अम्मा। तुमने मुझे नहीं पढ़ाया और मेरा दिल ही जानता है मैं कितनी मुश्किल में हूँ। कैसी मुश्किल? आमिर के अब्बू ने उसका दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा दिया और वो पहली ही क्लास में। मैं उसका होमवर्क भी नहीं करा सकती। क्या नहीं करा सकती? अम्मा, स्कूल का काम। घर पे कोई मसला हुआ तो वो कहाँ से करेगा? तो माशाअल्लाह, हमारे नजर में क्या मुश्किल है? अल्लाह का ख्याल सब कुछ है। भाभी, ना तो अच्छा मास्टर मिलता है, ना हमारे पास उतने पैसे हैं। अरे ये सब कराने की क्या जरूरत है? खैर, वो तो लड़का है और मुझे इन तीनों लड़कियों को स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं। अम्मा, खुदा के वास्ते उनकी पढ़ाई बंद मत करवाना। अगर ये पढ़ लिख ले तो उस मुश्किल से दो चार होना ना पड़े जो मुझ पर बीत रही है। और पढ़ी लिखी औरत अपने पैरों पे खड़ी भी तो हो सकती है। भाभी, पढ़ी लिखी औरत इतनी बेसहारा नहीं होती। छात्र तो मैं भी हूँ। ये 10 मिनट पढ़ ले, लेकिन अम्मा नहीं कर सके। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ? भाभी, अब 10वीं से कुछ नहीं होता। BA कराओ, MA कराओ, डॉक्टर बनाओ, टीचर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। अम्मा, ईमान से देखना कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। ना भाई ना, हमें नहीं करानी है नौकरी। है दुनिया क्या कहेगी? हो सकता है जिस घर जाए उन्हें करानी हो नौकरी। कल भी किसे खबर है? हाँ बहन, अब तो नौकरी करने वाली लड़कियों को ही पूछा जाता है कि घर नौकरी लगी और ऐसे रिश्ते आने शुरू हो गए। जमाना बदल रहा है। जमाने की तो खबर नहीं, लेकिन तुम जरूर बदल रही हो। अम्मा, वो मेरी बचपन की सहेली थी ना, अकीला। अरे हाँ, बेचारी का 3-4 महीने पहले मियाँ मर गया।
बड़ा अफसोस हुआ। देखो खुदा की शान, जुम्मा को दुल्हन बनी और हफ्ते को बेवा हो गई। बेचारी पर बिजली टूट पड़ी है। अरे हाँ, यहाँ भी आई शकीला। कह रही थी सिलाई और कढ़ाई का काम करे, दे दिया करो। बेचारे का बहुत बुरा हाल है। अम्मा, ना कोई ससुराल में पूछता है ना मायके में। कब दुनिया क्या गया कि तुम यहीं बिखर गई। अम्मा, अब तुम ही बताओ, खुदा न करे कि तुम्हारे पोतियों के साथ ऐसा हो तो बेचारी कहाँ जाएंगी। अम्मा, जो औरत पढ़ी लिखी होती है उनके सामने इतनी मुश्किल नहीं आती जितना हम जैसों के साथ आती है। और पढ़ी लिखी औरत अपने पैरों पे खड़ी भी तो हो सकती है। अकेले की मिसाल तुम्हारे सामने है। कहते हैं जिसमें चमक नहीं वो हीरा नहीं, और जिसमें दमक नहीं वो औरत नहीं। बेचारी अभी क्या थी और क्या हो गई। अरे लड़कियों, देख अम्मा, मोहम्मदी बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे लड़कियों, अरे ओ लड़कियों। जी दादी। जी दादी। तुम्हें जहाँ तक पढ़ना है पढ़ो। अब मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कभी नहीं रोकूंगी। अरे स्कूल की छुट्टी हो गई तो क्या, बस्ते बस्ते खोलो और पढ़ना शुरू करो। दादी दादी, क्या तुम हमसे कह रही हो? अरे हाँ तुम वक्त मारी, हाँ। दादी दादी, क्या तुम हमें पढ़ने के लिए कह रही हो? अरे हाँ नासपीटी, हाँ। तुझसे नहीं तो क्या दीवारों से कह रही हूँ। दादी दादी, क्या तुम हमें नहीं रोकोगी? दादी दादी, क्या तुम हमें 10वीं के बाद भी पढ़ने दोगी? अरे हाँ तुम वक्त मारी, हाँ। दादी दादी, क्या तुम मेरी चोटी बांध दोगी? हाँ मैं तेरी चोटी बांध दूंगी, लेकिन एक शर्त है। कैसे शर्त, बोलो तो। पहले उधर तो चलो। शर्त ये है, मैं तेरी चोटी बांधूंगी, लेकिन तू मुझे रोजाना 1 घंटे पढ़ाएगी। बोल मंजूर है? लो सुनो दादी मुझसे कह रही है, कि मैं उन्हें रोजाना 1 घंटे पढ़ाया करूंगी। दादी कह रही है मुझसे। अम्मा, ईमान से क्या तुम इस उम्र में पढ़ोगी? अरे हाँ हम वक्त मारी, हर्जे क्या है। अम्मा, क्या तुम सच में पढ़ोगी? वो भी इस उम्र में? सत्यानाश हो तुम्हारा। अरे सब के सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए? दादी दादी, मुबीना को तो ठीक से पढ़ना नहीं आता, वो तुम्हें क्या पढ़ाएगी? अरे तो तू किस दिन काम आएगी, तू ही मुझे पढ़ा दिया कर। और अगर तेरी माँ राजी हो तो उसे भी ले ले। अरे मोहम्मदी, तू भी समीना की शागिर्दी में आ जा। कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। नाज़रीन, आप सबसे गुजारिश है कि आप खुद भी पढ़ें और अपने बच्चों को भी आला से आला तालीम दें। शुक्रिया।